हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। आज हम जीएस के टॉप 30 प्रीवियस क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यूपीएससी, यूकेपीएससी और एसएससी के ऑल एग्जाम। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। कॉपी पेन साथ लेकर बैठें और अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हर क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करीब 22 वीडियो डाल चुका हूं मैं और हर वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार करके बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको पता चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाए यानी कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी ढाका। ठीक है, ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? आगा खां व सलीमुल्लाह खां। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहिए कि शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? ये थे मराठा वंश के संस्थापक। ठीक है, पूछ जाए इनके शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ था बताओ? इनका हुआ था जून जून 1674 में। ठीक है, इनके शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था जून 1674 ईस्वी में। ठीक है, और जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तभी शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की। कौन सी उपाधि धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और पूछा जाए कि यानी कि शिवाजी, ठीक है, यानी कि शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 में। ठीक है, कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रायगढ़ में ही हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए देखिए शिवाजी के जो यानी कि पिताजी थे उनका नाम क्या था? ठीक है, शिवाजी के पिता थे शहाजी भोसले। और शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे, इनके दादा थे कोंडदेव। ठीक है, कौन थे? कोंडदेव। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। ठीक है फ्रेंड्स, ये रायगढ़ पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपको पता चाहिए कि ठीक है, वुड डिस्पैच आया था जो कि क्या कहा जाता है इसे? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं इसे? शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, और ये संबंधित किससे था? ये शिक्षा से ही संबंधित था। पूछे देखिए ये वुड डिस्पैच जो आया था वो किस वायसराय के समय आया था? ये आया था डलहौजी के समय। किसके समय आया था? डलहौजी के समय आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और डलहौजी का कार्यकाल पूछा जाए तो 1848 से 1856 तक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी संधि की थी? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चलिए लॉर्ड बेलेजली की। ठीक है, और इन्होंने पेशवाओं के साथ की थी एक संधि। ठीक है, और वो हुई थी तुम्हारी 1802 में। उसका नाम क्या था? ये थी बेसिन की संधि। ठीक है, कौन सी थी? बेसिन की संधि। ठीक है, पूछ जाए यानी कि जो लॉर्ड बेलेजली ने बेसिन की संधि की थी, ठीक है, बेसिन की संधि की थी तो किसके साथ की थी? इन्होंने की थी, ठीक है, एक तुम्हारे शासक थे बाजीराव द्वितीय। किसके साथ की थी? बाजीराव द्वितीय के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद भी आता है कहीं, नासिरुद्दीन महमूद भी लिखा हुआ था। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद यानी कि जो तुम्हारा तुगलक वंश था, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इन्होंने किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और किसके समय किया था? नासिरुद्दीन महमूद के समय। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा तमिलनाडु के पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, ये दक्षिण पूर्व भी कह देते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व में क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी तुम्हारी इनकी श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पूछा जाता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? उसका नाम आएगा रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीलंका और भारत के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के किस उद्योग में यानी कि सर्वाधिक जो श्रमिक लगे हुए हैं वो कौन सा उद्योग है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। पूछा है कि भारत का सबसे पुराना यानी कि उद्योग कौन सा है, तो वो भी कौन सा होगा? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील, ठीक है, प्रसिद्ध उंगलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर आ जाएगा अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका, ठीक है, आता है तुम्हारा उत्तरी अमेरिका में। आपको पता चाहिए, ठीक है, ये उंगलियों नुमा झील है और करीब 5 झीलों का समूह है। कौन कौन सी झील आती हैं? एक तो आती है सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील, और एक आती है तुम्हारी मिशिगन,
ठीक है, मिशिगन, मिशिगन झील। एक आती है तुम्हारी ह्यूरोन झील, ह्यूरोन झील, ह्यूरोन झील आ गई। ठीक है, एक आती है तुम्हारी ईरी झील, ठीक है, ईरी झील। और एक आती है तुम्हारी, कौन सी आती है तो एक आती है तुम्हारी ओंटारियो झील। ठीक है, कौन कौन सी झील आती है आप बताओ। ठीक है, एक आ गई तुम्हारी सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, एरी झील और ओंटारियो झील। कहाँ पर है सभी तुम्हारी, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, उंगलियों झील ही कहते हैं इन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हर कोई सी झील तुम्हारी एक दूसरे से आपस में मिली हुई है, सेम ऐसा करके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है यानी कि पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो किस चट्टान से पाया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपसादी चट्टान से। ठीक है, अपसादी चट्टान से तुम्हारा क्या पाया जाता है, और कोयला। ठीक है, क्या पाया जाता है, कोयला। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाली, ठीक है, समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाली स्थानों को आपस में मिलाती है तो क्या कहलाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा कंटूर। ठीक है, क्या कहलाती है, कंटूर्स कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। यहाँ पर बात चलिए उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, संप्रभुता संपन्न। ठीक है, इसे अखंडता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे तुम्हारे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, हो जाए यानी कि उद्देश्य का जो प्रस्ताव रखा गया था वो संविधान यानी कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में रखा गया था। ठीक है, ये रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन था, ये तीसरा अधिवेशन था। किसके द्वारा रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, और उद्देश्यों का जो यानी कि जो स्वीकार किया गया था वो कब किया गया था, ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा था। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है, यूपीएससी की। ठीक है, यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद कौन सा आएगा, तो 315 है। ठीक है, वो पूछा है कि जो लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी वो कब, किस अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसी कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, किसे कहते हैं, 1919 के अधिनियम को। ठीक है, इसी के तहत यूकेपीएससी की स्थापना की गई थी 1926 में। कब की गई थी, 1926 में। इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया था। ठीक है, उस आयोग का नाम था ली आयोग। क्या नाम था, ली आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, ली आयोग। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1978 में। पूछा जाए यानी कि मंडल आयोग की स्थापना, ठीक है, मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1978 में। ठीक, और पूछा जाए कि मंडल आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी 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 प्रसाद प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, इन्हें कहते हैं बीपी मंडल। ठीक है, क्या नाम है, बीपी मंडल। प्रथम अध्यक्ष थे किसके, ठीक है, यानी कि मंडल आयोग के। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। किस लिए स्थापित किया गया था ये किया गया था आपका सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर की पहचान करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने निर्णय अथवा घोषणा का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, यानी कि अपने निर्णयों का, ठीक है, घोषणा व पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इसका अनुच्छेद आएगा तुम्हारा कौन सा आएगा, बताओ, अनुच्छेद 37। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है इनकी उससे पुनर्वलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद समूह से प्राप्त है। ठीक है, एक तो आता है अनुच्छेद 13, फिर आता है 251 और एक आता है तुम्हारा 254। ठीक है, इसके अंतर्गत भी क्या आता है, पुनर्वलोकन। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आता है तुम्हारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता तो अनुच्छेद 137। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमेरिकी सेना द्वारा। ठीक है, अमेरिकी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसी क्रांति के अंतर्गत कौन सा नारा दिया गया था, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। ठीक है, अमेरिकी क्रांति के बाद, ठीक है, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी, इन्हें मिली थी पूर्ण स्वतंत्रता अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, कब मिली थी, 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, और अमेरिका ही नहीं ही सर्वप्रथम अपने यानी कि देश में संविधान लागू किया था। कब किया था बताओ, 1789 में। ठीक है, कब किया था, 1789 में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्था नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बात चले किसकी? वित्तीय, यानी कि जो पैसे से संबंधित नहीं है। ठीक है, आईसीआई देखो ये भी वित्तीय संस्था है, एलआईसी ये भी वित्तीय संस्था है, और आईडीबीआई ये भी वित्तीय संस्था है। ठीक है, और जो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? आईआईपीएल ये वित्तीय संस्था नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एलआईसी की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1 सितंबर 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और मौसमी का तुम्हें पता ही है। ठीक है, यानी कि कभी काम मिल जाता है कभी नहीं मिलता। और भारत में जो मुख्यतः बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी आएगी? संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी का यानी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? इसका सही आंसर आ जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि थर्ड वर्ड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तीसरा विश्व। ठीक है, तीसरी दुनिया कहा जाता है, तो ये कहते हैं आपके विकासशील देशों को। किसे कहते हैं? विकासशील देशों को, थर्ड वर्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि प्रथम बार भारत में कृषि गणना की गई थी, कब की गई थी? 1970 में। अगला क्वेश्चन है, जटा जटिन जटा जटिन कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ का है? हरियाणा का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर आ जाएगा सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? तो ये कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ जाए, यानी कि सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने वो कहाँ दिए थे? वो दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, सारनाथ और श्रावस्ती दोनों कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कब हुई थी बताओ? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हो जाएगी गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्ती नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, SMPS का पूर्ण यानी कि पूरा नाम क्या है? ठीक है, यानी कि SMPS की फुल फॉर्म बतानी है। इसका आ जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, SMPS। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? ठीक है फ्रेंड, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाले गए कार्य है उन्हें जो प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करता है? मॉनिटर। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दो या दो से अधिक फाइलों को अगर सिलेक्ट करेंगे तो किस की का प्रयोग करेंगे? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल का। ठीक है, कंट्रोल का, CTRL। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग के यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में उपाध्यक्ष तो है सुमन सुमन बेरी। ठीक है, पूछा जाए कि वर्तमान में CEO। ठीक है, इसका CEO कौन है बताओ? सुब्रमण्यम। ठीक है, BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है? सुब्रमण्यम है। ठीक है, इसका वर्तमान में CEO। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी वर्तमान में चल रही है। ठीक है, और ये जो है भारत की कौन से नंबर की है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरी। यानी कि प्रथम बार जो यानी कि शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? 1968 में। दूसरी बार कब आई थी बताओ? 1986 में आई थी। और तीसरी बार कब आई थी? 2020 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 2020 में। यानी कि इसे जो लागू किया गया था नई शिक्षा नीति को, यह किया गया था 12 जुलाई 2022 को। ठीक है, और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है प्राथमिक स्तर पर? उत्तराखंड। और उच्च स्तर पर गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया था 2021 में। कहाँ किया गया था? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, यानी कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? इसका सही आंसर आ जाएगा रजनीकांत को। ठीक है, किसे मिला? रजनीकांत को। यहाँ पर बात करते हैं कि 50वां। ठीक है, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो
अमिताभ बच्चन को। किसे मिला बताओ? अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और 51वां किसे मिला? रजनीकांत को। और वर्तमान में हाल में मिला है 52वां, ठीक है, वो मिला है तुम्हारा आशा पारेख को। किसे मिला? आशा पारेख, ठीक है फ्रेंड्स। 52वां पूछा जाएगा तो आशा पारेख, 51वां रजनीकांत, 50वां अमिताभ बच्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो क्रिकेट से, ठीक है फ्रेंड्स। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आज मैंने वैसे ज़्यादा व्याख्या नहीं की है, पर फिर भी रिवीजन के लिए अच्छी थी क्लास। और आज, ठीक है, कनिष्ठ सहायक जो पेपर हुआ था आपका 5 मार्च 2023 को, ठीक है, 445 पोस्टें थी, उसके आंसर की आ चुकी है। सभी अपने अपने यानी कि नंबर मिला लें, ठीक है, किसके कितने बैठ रहे हैं। और मैं पोल डाल दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। सभी अपना अच्छे से बिल्कुल सच्चाई के अनुसार अपने नंबर बताएं, ठीक है, पोल पर सेलेक्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने करीब मान के चलना करीब 23 से 24 वीडियो डाल चुका हूँ और हर वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है, ठीक है फ्रेंड्स। हर कोई सी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।